रिया नाम की एक लड़की है, उसे बहुत शर्म आती है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उसकी माँ सही से इंग्लिश नहीं बोल पाती। निमिषा फोन करो यार, रिया से बात करनी पड़ेगी। हेलो रिया, क्यों किया तुमने अपनी मम्मी के साथ ऐसा? एक्सक्यूज मी। तुम्हारे लास्ट वीक फ्रेंड्स आए थे तुम्हारे घर पार्टी पे और तुमने अपनी मम्मी को दूसरे रूम में भेज दिया, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि उन्हें सही से इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। हेलो हाय रिया, प्लीज फोन मत काटना यार। दिस इज आरजे पंकित फ्रॉम रेडियो मिर्ची। आई एम सॉरी, मेरी अभी कलीग का फोन आया था तुम्हें। आर यू आल्सो कॉलिंग फॉर द सेम रीजन? या हाँ, प्लीज 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 मेरी बात सुनो, मुझे बस 2 मिनट चाहिए यार तुम्हारे, प्लीज। या ऑलराइट, जस्ट मेक इट क्विक। ओके, जो तुम्हारे घर पे पिछले हफ्ते हाउस पार्टी हुई थी ना, तुम्हारे एक दोस्त ने ही मुझे मैसेज करके बताया था कि तुमने अपनी मम्मी को दूसरे कमरे में भेज दिया था बिकॉज यू वर एम्बैरेस्ड कि उन्हें इंग्लिश सही से नहीं आती है। या सो क्या करते हैं इसमें? तुम्हें बस इंग्लिश का एक वर्ड और सिखाना चाहता था मैं, रिस्पेक्ट, जो तुम्हें देनी चाहिए अपनी माँ को। लिसन, आप हो कौन मुझे इसे बताने वाले? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं कोई नहीं हूँ तुम्हें कुछ भी बताने वाला। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब किसी माँ का दिल दुखता है ना, तो मुझसे वो देखा नहीं जाता। माइंड ना करो तो प्लीज पूछ सकता हूँ कि एग्जैक्टली तुम्हें दिक्कत क्या आती है? It's so embarrassing. She walks into a room and doesn't know what to speak. प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उनकी वैल्यू समझ नहीं आती। शर्म आती है तुम्हें अपनी माँ की वजह से। वो टाइम याद करना जब तुम छोटी थी, उस वक्त तुम्हें बोलना किसने सिखाया था? तुम्हारी माँ ने ना। Of course, मतलब वो तो हर माँ करती है ना। हाँ बिल्कुल, वो हर माँ करती है, लेकिन हर बेटी वो नहीं करती जो तुम कर रही हो, उन्हें दूसरे कमरे में बंद कर देना। तुम्हें क्या लगता है तुम बचपन से ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो? या तुम्हारे बचपन में शब्द बहुत क्लियर थे? जब तुम चीजें गलत भी बोलती थी ना, उस वक्त भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहती थी, तुम्हें गाली नहीं देती थी या तुम्हें दूसरे कमरे में बंद नहीं कर देती थी, समझाती थी तुम्हें कि ये शब्द ऐसे बोला जाता है, इसको ऐसे बोलते हैं। एम्बैरेसमेंट की बात कर रही हो तुम? खाना जब तुम खाती थी बचपन में, तो क्या सीधे चम्मच से तुम्हारे मुंह में ही जाता था वो खाना? कपड़ों पे गिरता था? तुम्हारी माँ साफ करती थी? उस टाइम तो उससे एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। आज तुम्हें अपनी माँ के साथ चलने में शर्म आ रही है। और जब तुम छोटी थी, तुम्हारी माँ तुम्हारा स्कूल बैग, तुम्हारी बोतल, बच्चों का सारा सामान उठा के घूमती थी वो साथ में, उन्हें तो शर्म नहीं आई उस वक्त। रिया, सो बेसिकली तुम उन्हें जज करती हो, राइट? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, राइट? Sometimes yes. पर वो तुम्हें जज नहीं करती, वो तुमसे प्यार करती। उस दिन जो तुम्हारी हाउस पार्टी थी, खाना किसने बनाया था? My mom made it. हाँ, तो अगर मम्मी को कमरे में ही बंद करना था तो खाना भी नहीं खिलाती उनके हाथ का बना हुआ? उसमें शर्म नहीं आती तुम्हें? रिया, इस वक्त मैं रेडियो मिर्ची के स्टूडियो में हूँ और मेरे आगे कंसोल है जिसमें मैं अपने सारे कंट्रोल्स चेक कर पा रहा हूँ कि वॉल्यूम कितनी है, बेस कितना है। क्या तुम्हें ऑपरेट करना आता है ये कंसोल? नहीं, बिकॉज ये सबको क्यों नहीं आएगा? तो सबको इंग्लिश भी क्यों नहीं आएगी? और वो तो फिर भी तुम्हारी माँ है, तुम तो उनको ही नीचा दिखाने में लगी हो। क्या मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं कि तुम्हें कंसोल चलाना नहीं आता है? Yeah, I think I get it. I understand what you're trying to say. और इस बारे में अब तुम करने क्या वाली हो रिया? मैं उनको सॉरी बोलूंगी, मैं उन्हें हक करूंगी, मैं उन्हें बताऊंगी कि आई एम नॉट एम्बैरेस्ड ऑफ हर, बट रादर आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। शी इज द रीजन, उनकी वजह से आज मुझे जो कुछ भी आता है या मैंने जो कुछ भी सीखा है, एंड आई विल मेक श्योर कि दोबारा उन्हें कभी ऐसा फील ना हो। थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर चेंजिंग माई हार्ट।